निगमकल्पतरुगलितं फलम् निगमकल्पतरुगलितं फलम् सुखमुखादमृतद्दवसान्युतं सुखमुखादमृतद्दवसान्युतं पिबत भागवतं रसमालयं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहु रसिका भुवि भावुका मुहुरहु रसिका भुवि भावुका पिबत भागवतं रसमालयम्। नमस्कार। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस विशेष कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। दर्शकगण, हम सब लोग चैत मास में हैं और विशेष करके चैत मास में रामनवमी मनाते हैं। भगवान विष्णु का 10 अवतार में 7वां अवतार माना जाता है और हम सब लोग जैसे सभी लोग जानते हैं कि त्रेता युग में विशेष करके रामायण प्रचलित था, वाल्मीकि रामायण, और कली काल में तुलसीकृत रामचरितमानस प्रचलित है। इसीलिए मैं उन पंक्तियों को लेकर के आज आप सब लोगों के सन्मुख दर्शाने जा रहा हूं। रघुकुल की रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस पंक्ति को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम सब लोग राम के बारे में, उनके परिवार के बारे में सभी लोग उत्तम रूप से और अभी नित्य प्रतिदिन रामचरितमानस में आप लोग श्रवण करेंगे, लेकिन मैं आज आप सब लोगों को रावण को क्यों दशानन कहा गया, रावण रामचरितमानस में कौन सा मुख्य पात्र निभाता है और क्यों कहा गया रघुकुल की रीत सदा चली आए, प्राण जाए और वचन न जाए, क्यों कहा गया। इसको सिद्ध करने के लिए बहुत से ऐसे चरित्र हैं जो जिसे गुप्त रूप से बताया गया है। अगर रावण का इतिहास देखेंगे तो वो पुलस्त्य मुनि के नाती थे। पुलस्त्य मुनि के पुत्र विश्रवा और विश्रवा के पहला पत्नी भरद्वाज ऋषि के पुत्री थी, जिससे पहला संतान हुआ कुबेर। और जब पहला संतान कुबेर हुआ तो कुबेर जी ने ब्रह्मा जी का बहुत तपस्या किया, पूजन किया, आराधना किया ब्रह्मा को प्रसन्न करने के बाद। तब ब्रह्मा जी ने उसको रहने के लिए सोने का लंका प्रदान किया। एक चरित्र यह भी आता है कि ब्रह्मा ने क्यों सोने का लंका विश्व रूप से कुबेर को क्यों प्रदान किया, क्योंकि कुबेर जी ने बहुत तपस्या की। और एक दूसरा चरित्र यह भी आता है कि जब ब्रह्मा जी ने शिव विवाह के योग में वहां पर भगवान शिव जी के लिए सोने का लंका बनाया ताकि शिव अपने परिवार के साथ उसमें अपना जीवन व्यतीत करें, तब वहां पर पंडित जब खोजा गया तो सबसे बढ़िया मंत्र तंत्र यंत्र जानने वाला कोई और नहीं था बल्कि रावण था। इसलिए रावण को बुला करके उस महल का पूजन करवाया गया। वेद मंत्र से, यंत्र से, तंत्र से सिद्धि करके सभी योग विद्याओं को लेकर के रावण ने बहुत सुंदर से मंत्र उच्चारण, वेद मंत्र का उच्चारण अति उत्तम से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पंडित जी, मेरा कार्य, मैं आपके कार्य से बहुत प्रसन्नचित हूं, मेरा कार्य तो हो गया, लेकिन आप किस चीज से प्रसन्न हैं? तब रावण ने यही बताया पंडित के रूप में कि ये महल मुझको बहुत प्रसन्नचित है। तब वहां पर यह भी चरित्र आता है कि सोने का लंका जो है ब्रह्मा जी ने रावण को दान में दिया। रावण चरित्र को आगे लेकर के जब चलते हैं तो विश्रवा के दूसरी पत्नी कैकसी राक्षस कुल से आती है।
और वहां विश्रवा के साथ विहार करने लगती है, तो उसके 3 पुत्र, 3 संतान का जन्म, अर्थात कुंभकर्ण, विभीषण और विशेष करके शूर्पणखा का जन्म हुआ। उसके बाद विश्रवा मुनि तप में चले गए। तप करने के लिए बहुत समय के बाद वापस जब आए, तब एक दिन कैकसी विश्रवा के साथ वार्तालाप करते हुए यही कहा कि हे स्वामी, जितने दिन आप तपस्या करने के लिए गए उतने दिन में मेरा 10 पुत्र हो जाता। तब जाकर के महर्षि ने उसे आशीर्वाद दिया, कोई बात नहीं, मैं आपको वरदान देता, तुम्हारा एक ऐसा पुत्र होगा जो बलवान तंत्र मंत्र यंत्र, और उसका 10 शीश होगा, 20 हाथ होगा। इस प्रकार से वर्णन करके आशीर्वाद दिया। और कैकसी के ही पुत्र रावण जन्म हुआ। इस प्रकार से रावण का इतिहास बहुत सुंदर रहा, वेद पाठी रहा, मंत्र तंत्र का जानने वाला, यज्ञ तपस्या परिपूर्ण थे। इसलिए आगे के चरित्र में अगर देखेंगे, जब रामचंद्र जी युद्ध करने से पहले यज्ञ करना चाहते थे, तो उन्होंने भी किससे यज्ञ करवाया? युद्ध से पहले तो कोई और पंडित नहीं था, ज्ञानी कोई और नहीं था, वहां पर भी रावण से ही उन्होंने यज्ञ करने के बाद युद्ध का प्रारंभ किया। इस प्रकार से रामचरितमानस और रामायण में बहुत सुंदर ये रीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर ये नहीं होता तो रघुकुल की रीत सदा चली आई का वर्णन सुंदर स्वरूप से नहीं होता। उसमें बहुत सुंदर कथा आता है नल और नील। नल और नील का चरित्र अगर देखेंगे तो वो विश्वकर्मा के पुत्र थे, लेकिन उसे वरदान मिला था कि जो भी कुछ लेकर के अगर पानी में फेंकेंगे, क्योंकि उस समय में वो नटखट बालक थे और जब भी महर्षि लोग पूजन करते तो ठाकुर जी को लेकर के पानी में डाल देते थे ताकि उसे ढूंढना न पड़े। इसलिए उन्होंने उनको आशीर्वाद स्वरूप में दिया कि जो भी कुछ आप लेकर के जल में फेंकेंगे तो वो उपलाएगा, वो नीचे नहीं जाएगा। तो इसलिए वहां पर चरित्र में भी, कथा में अगर देखेंगे तो यहां पर यह भी बताया गया कि किस प्रकार से युद्ध अवस्था में पुल को बांधने के लिए नल और नील का बहुत जरूरी चित्त था। और विशेष करके मंथरा के चरित्र भी और सुंदर है। हम सब लोग मंथरा को बोलते हैं कि बुरा था, ये था, ऐसी थी, ऐसी थी, लेकिन अगर वहां पर कैकेयी के पिताजी के साक्षित मंथरा थी, जहां पर दशरथ जी महाराज ने कैकेयी के पिता से ये वचन दिया था कि पहला संतान जो उसके लड़की की होगी वही राजा बनेगा। इसलिए मंथरा ने ये उपाय किया जा करके कैकेयी से, ताकि राम को राज गद्दी प्राप्त न हो। अगर राम जी को राज गद्दी प्राप्त हो जाता तो रघुकुल की रीत सदा चली आए, प्राण जाए और वचन न जाए। इस चीज को ध्यान में रख करके भगवान, इस बातों को ध्यान में रख करके भगवान ने अपना लीला किया। और उसी के साथ जीवन रहस्य में रामचरितमानस और रामायण में बहुत ऐसे चरित्र है जिसे हम छिपक कथा कहते हैं। इन छिपक कथाओं को या गुप्त कथाओं को जानना बहुत जरूरी होता है। अगर इन छिपक और गुप्त कथा को जानेंगे तो आप सब लोगों को यह पता चले कि क्यों होता है। इसलिए वेद वेदांत में, गीता में कहा, कर्मण्ये राधिकारस्ति कर्म फलेषु कदाचन। जो कर्म आप करोगे उसका फल प्राप्त होगा। और उसके उपरांत में अगर कथा के आगे बढ़ाते हुए अगर देखेंगे तो आप सब लोगों को श्रवण कुमार के पिताजी का शाप याद आएगा। इसलिए दशरथ के सभी पुत्र रहते हुए उसका प्राण तभी त्यागना पड़ा जब उसका पुत्र वियोग में। तो यहाँ सब कुछ कर्म पर ही निर्भर होता है। इसलिए ये नवमी के समय सभी लोग रामचरितमानस और रामायण का पाठ करें तो उससे कुछ सीख लेकर के अपने जीवन में उतारने की कृपा करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा
कश्चित् दुःखवा भवेत्। ओम शांति शांति इति शुभम।